एक घर के अंदर रात को 11 बजे एक पुलिस वाले का वह घर था। उस घर के अंदर पुलिस वाले की और उसकी पत्नी की आपस में लड़ाई हो रही थी और लड़ाई भी बड़ी अजीब थी। पत्नी बोल रही थी कि मुझे पसंद नहीं कि मेरा पति किसी दूसरी औरत के पास जाकर सोए, लेकिन पति बोलता है तभी कि अरे वो दूसरी औरत नहीं है, तुम उसको अपनी बहन मान लेना। पत्नी बोलती है नहीं, वो बहन नहीं है मेरी, वो तो मेरी सौतन है और अब मैं घर वालों को बताऊंगी अपनी सौतन के बारे में। उसके बाद जो पति होता है वह कहता है कि जो तुम्हें करना वो करना, मैं तो अब तुम्हारी सौतन के पास सोने के लिए जा रहा हूँ। और दोस्तों उसके बाद इस कहानी के अंदर बड़ी अजीब घटना घटित होती है। झाड़ियों के अंदर होटल के पीछे एक खाली प्लॉट था, वहाँ पर झाड़ियों में एक जली हुई लाश मिलती है तकरीबन 2 हफ्ते के बाद। आखिर क्या हुआ था, किसकी वह लाश थी, कौन सा मामला था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियोज़ में बहुत कुछ सीखने को होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है गुजरात के बड़ोदरा के अंदर करजन गांव पड़ता है, जहां पर अजय देसाई नाम का एक शख्स जो कि पुलिस में अधिकारी है वो रहा करता है और उसके साथ उसकी पत्नी जिसका नाम होता है स्वीटी पटेल वो रहा करती है और इनका एक बेटा है 2 साल का, वो रहा करता है और इसके अजय देसाई के साले का नाम होता है जयदीप। अब ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या होता है, 5 जून की बात होती है। 5 जून 2021 को अजय देसाई अपने साले जयदीप को फ़ोन करके बताता है कि यार कल रात मेरा और स्वीटी पटेल का झगड़ा हो गया है और वो घर छोड़कर चली गई है, बेटे को भी यहीं पर छोड़ गई है, क्या तुम्हारे पास आई है? अब जो साला होता है वह कहता नहीं तो जी यहाँ पर तो नहीं आई। और उसके बाद दोस्तों अब स्वीटी के जो घर वाले होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारी बेटी गई तो गई कहाँ, हमारे पास फ़ोन तो कर देती कम से कम, लेकिन पता नहीं हमें भी बताना अच्छा नहीं समझा उसने और पता नहीं कहाँ चली गई। और उसके बाद फ़ोन कटने के तुरंत बाद इस अजय देसाई के सास ससुर यानी कि इसकी पत्नी स्वीटी के माता पिता और स्वीटी का भाई जयदीप तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं घर पर। आकर के वह अब इधर उधर स्वीटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पता लगाते हैं और पुलिस को स्वीटी की खोज पर लगा दिया जाता है अजय देसाई के द्वारा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्वीटी कहीं भी नहीं मिल रही थी, खूब काफ़ी इधर उधर ढूंढा। अब स्वीटी को ढूंढने के लिए जैसे ही इस अजय देसाई के सास ससुर और उसका साला घर पर आते हैं तो वह अपने 2 साल के बेटे के पास अपने साले और सास ससुर को छोड़ देते हैं कि भाई इसको छोड़कर मैं जा नहीं रहा हूँ, कहीं भी बच्चा है और तुम इसके पास रहो और मैं कुछ ढूंढ कर आता हूँ, इधर उधर पता लगाता हूँ। उसके बाद अजय देसाई के साला और उसके सास ससुर ये कहते हैं कि बेटे को हम अपने साथ ले जाएंगे और तुम ढूंढो और कार्रवाई करो, कार्रवाई पर ध्यान दो। और उसके बाद यहाँ से अजय देसाई अपनी गाड़ी जिप्सी लेकर के निकलता है, खूब ढूंढने के लिए कोशिश करता है लेकिन कहीं भी कोई अता पता नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पर 4 दिन बीत जाते हैं और 4 दिन बीतते हैं तो अजय ने 9 जून तक भी कोई गुमशुदगी की FIR दर्ज नहीं कराई थी। और इस बात को इसका जो साला होता है जयदीप वह अचंभे में ले रहा था कि आखिर FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई इस अजय ने, कोई ना कोई तो मामला गड़बड़ है। तो साले को यह बात अजीब सी लगती है। साला बार बार FIR दर्ज करने की कह रहा होता है अजय देसाई से, अपने जीजा से, लेकिन FIR दर्ज वो कहता है कि नहीं मैं वैसे ही ढूंढ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो साला होता है जयदीप वह FIR दर्ज करवा देता है थाने में जा कर के। अब FIR दर्ज करी जाती है। उसके बाद अजय देसाई से पूछताछ की जाती है। अजय देसाई बार बार यही बताता है कि भाई झगड़ा हुआ था और सुबह सुबह वो पता नहीं कहाँ पर गायब हो गई। और उसके बाद अब पुलिस के साथ ये जो अजय देसाई है यह भी सर्च करने लगता अपनी पत्नी को और कार्रवाई आगे बढ़ रही थी। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं लेकिन 2 हफ्ते तक भी कोई अता पता नहीं मिलता है। अब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं तो 2 हफ्ते गुजरने तक भी उसका पता नहीं चलता है। तो अब मामले को दे दिया जाता है, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। और उसके बाद क्राइम ब्रांच जब अपनी कार्रवाई करती है तो क्राइम ब्रांच के हाथ भी खाली के खाली ही रह जाते हैं। और अब इसी तरह से धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता है और अब आ जाता है जुलाई यानी कि जून। 5 जून में तो वह गायब हुई थी और जून का पूरा महीना निकल जाता है और अब आ जाती है जुलाई की शुरुआती जो स्टार्टिंग का सप्ताह होता है। जुलाई में एक अज्ञात का फ़ोन आता है पुलिस के पास कि साहब आप यहाँ पर आ जाइए, एक होटल के पीछे
झाड़ियों में एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, सुनसान, उसमें बहुत सारी झाड़ियां हैं। उन झाड़ियों में एक शव जला हुआ पड़ा है। पहचान तो उसकी मिट गई है और बिल्कुल राख के जैसा बन चुका है। लेकिन आप यहाँ पर आ जाइए, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, जाकर देखती है। सबको पहचाना नहीं जा सकता था, क्योंकि यही पता लगाया नहीं जा सकता था कि यह आदमी है या औरत है। मगर वहाँ पर मंगलसूत्र पड़ा था, अंगूठियाँ पड़ी थी और कुछ महिला के जैसे सामान होता है वो चीज़ें वहाँ पर पड़ी थी। तो अब यह समझने में कोशिश करते हैं कि शायद यह सब किसी महिला का है। और उसके बाद पहले से एक मामला चल रहा था, जो पुलिस विभाग का कर्मचारी था अजय देसाई, उसकी पत्नी स्वीटी पटेल गायब थी। तो उसके बाद अब पुलिस इसी केस पर रुख करती है और उस लाश तो क्या बची थी, कुछ अवशेष बचे थे, सारी जल चुकी थी। उन अवशेषों को उठा करके डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। और डीएनए टेस्ट के लिए जैसे भेजा जाता है तो अजय देसाई के बेटे जो 2 साल का था उसके डीएनए से मैच करवाया जाता है, तो परफेक्ट मैच हो जाता है। और इसका मतलब यही होता है कि भाई यही स्वीटी पटेल है जो खो गई है पुलिस वाले की पत्नी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब जो पति अजय होता है वह इस सारे केस में था पुलिस के साथ, और जो पुलिस होती है वह देख रही होती है कि अजय के चेहरे पर कोई उदासी का भाव ही नहीं है। उसकी पत्नी की हालत इतनी बुरी मिली है और उसकी पत्नी मर चुकी है। अभी तक तो यही अनुमान था कि शायद कहीं और गई होगी, कहीं और जगह चली गई होगी, लेकिन अब तो पक्की खबर मिल चुकी है कि भाई इसकी पत्नी मर गई है। लेकिन अभी भी अजय देसाई के चेहरे पर बिल्कुल भी उदासी नहीं है, बिल्कुल सिंपल और शांत चेहरा उसका है। तो इस बात को लेकर के पुलिस को अब अजय देसाई के ऊपर ही शक हो जाता है और फिर अजय देसाई को ही पकड़ लिया जाता है कि वो घर में थी और फिर उसकी हत्या आखिर कैसे हो गई। पकड़ने के बाद दोस्तों सख्ती से पूछताछ की जाती है तो यह अजय देसाई अब सारे पत्ते खोलने लगता है पुलिस के सामने। वह बताता है जो राज होता है और उस राज को सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। अजय देसाई बताता है कि स्वीटी जो मेरी पत्नी थी जिसकी लाश मिली है जली हुई, उसकी पहली शादी हुई थी अमेरिका में रह रहे भारत के एक मूल निवासी के साथ, जो भारतीय था लेकिन अमेरिका में रहता था। उसके साथ इसकी शादी हुई थी, पहली शादी, उससे एक बेटा पैदा हुआ था। उसके बाद ये इन दोनों की अनबन हो जाती है और अनबन होने के बाद इन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। और फिर स्वीटी अपने बेटे को अपने पति के पास छोड़ करके अपने गाँव, अपने शहर और अपने घर, अपने मायके आ जाती है और वहाँ पर आकर रहने लगती है माँ बाप के पास। लेकिन माँ बाप अब ये कहते हैं कि बेटी तेरी अभी उम्र ही क्या है, ये पूरा जीवन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो किसी से शादी कर ले। अब उसके बाद प्रीत जो स्वीटी होती है वो खुश हो जाती है और उसके बाद लड़का ढूंढना बाकी था तो लड़का उसको मिल जाता है। जो स्वीटी होती है 2016 में एक सामाजिक समारोह में उसकी मुलाकात होती है अजय से, जो पुलिस अधिकारी था उससे मुलाकात हो जाती है, फ़ोन नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं और उसके बाद दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों शादी की प्लानिंग कर लेते हैं। जो अजय होता है वह भी कह देता है हामी भर लेता है। और उसके बाद दोस्तों अजय जो होता है वह अब उससे पूछना चाहता है कि आपका मतलब अतीत क्या है, गुजरा हुआ समय, तो उसके बारे में भी है। सारी जानकारी बता देती है अजय को कि मैं इस तरह से, पहले मेरा तलाक हो गया, मेरा बेटा भी है, किसी भी बात को छुपाती नहीं है। और जब सारी बात को अजय को बता देती है तो अजय भी मान जाता है कि चलो ठीक है, ईमानदार है। और उसके बाद अजय अब मंदिर में ले जा करके इसके साथ शादी कर लेता है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी मंदिरों के अंदर शादी कर ली जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ये थी, अजय ने मंदिर में शादी कर ली थी लेकिन अपने माँ बाप को नहीं बताया। इधर जो स्वीटी थी उसके माँ बाप को सब कुछ पता था, शादी में वो आए भी थे, लेकिन अजय के माँ बाप नहीं आए थे, उनको किसी ने बताया नहीं। अजय यही बोलता है कि मैं माँ बाप को बता दूंगा, थोड़ा शादी वादी हो जाने दो, उसके बाद माँ बाप को बताना तो है ही, भाई शादी कोई छुपाई थोड़ी जाएगी। इस तरह से इस स्वीटी को झांसे में फंसा लेता है और उसके माँ बाप और उसके भाई को झांसे में फंसा करके मंदिर में शादी कर लेता है। अब शादी वैसे तो हो चुकी थी रीति रिवाज के हिसाब से, लेकिन असली डॉक्यूमेंट तो थे ही नहीं, रिकॉर्ड तो कोई था नहीं, क्योंकि कोर्ट में मैरिज तो हुई नहीं थी। अब जो स्वीटी होती है, धीरे धीरे समय गुजरता है तो स्वीटी को एक बेटा यहाँ पर भी पैदा हो जाता है।
जब स्वीटी को बेटा पैदा हो जाता है तो अब स्वीटी को लगने लगता है कि अब मैं अपने सास ससुर से मिलना चाहती हूँ। अब बेटा भी पैदा हो गया, इसने मुझे अभी तक भी नहीं मिलाया, और फिर वह मिलने के लिए कहने लगती है अपने पति अजय देसाई से। लेकिन अजय देसाई अभी भी कहने लगता है कि अभी टाइम आने दो, और जो स्वीटी होती है वह कहती है कि अब कौन सा टाइम आएगा, जब बच्चों की शादी कर देंगे जब टाइम आएगा, या जब तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे तब टाइम आएगा। इस तरह की बहस इनके अंदर होती है। और उधर जो अजय होता है उसके घर वालों को कुछ पता ना होने के कारण दोस्तों अजय की वे सगाई कर देते हैं एक लड़की से। सारी रीति रिवाजें, सारी रस्में पूरी कर लेता है अजय, और अपनी पत्नी को नहीं बताता है जिसका नाम होता है स्वीटी। ना घर वालों को बताता है कि भाई मैंने शादी कर रखी है और मेरी तुम दोबारा शादी मत करवाओ। शादी करने के लिए अजय दूसरी लड़की को देख करके इसलिए पसंद कर लेता है क्योंकि दोस्तों वह दहेज में 30 लाख नगद देने वाले थे और घर का सारा सामान और एक गाड़ी देने वाले थे। तो यहाँ पर तो बहुत कुछ मिल रहा था, इसलिए वह अब लड़की से मना नहीं कर पाता। और वह लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। 2017 का ये मामला था दोस्तों, और 2017 में यह उस लड़की से धूमधाम से शादी कर लेता है। लेकिन अपनी पहली पत्नी को बताता नहीं है, ना ही अपने घर वालों को बताता है। और अब यह दोनों पत्नियों को अलग अलग रखता है, अहमदाबाद एक को और एक को बड़ौदा। कभी अहमदाबाद जाता है, कभी बड़ौदा जाता, कभी छुट्टी का बहाना लेकर कहीं जाता। इस तरह से दो दो नाव में यह पाँव रख कर चल रहा था। और अब जो दूसरी शादी हुई थी इसकी, जो दहेज वाली औरत थी, उसको 2018 में एक बेटी पैदा हो जाती है। अब तो 2 बच्चे भी पैदा हो गए थे और यहाँ पर मामला अंदर ही अंदर चल रहा था। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं था। 2021 आ जाता है। कितने साल गुजर गए दोस्तों। 2021 में स्वीटी को कुछ महसूस होता है कि लगातार जब से शादी की है तब से यह इसी तरह से कभी इधर जाता, कभी वहाँ रहता है, 2 दिन यहाँ रहता है, 2 दिन कहीं और चला जाता है। तो उसको शक होता है कोई मामला गड़बड़ ना हो। और फिर स्वीटी अपने यार दोस्तों को, जो कॉलेज फ्रेंड थे, उनको इसकी जासूसी पर लगा देती है। तो वह जासूसी करके पता लगा लेते हैं कि भाई इसकी तो दूसरी शादी हो रखी है और उसको एक बेटी भी है। अब यह बात जब स्वीटी को पता चलती है तो स्वीटी परेशान हो जाती है और स्वीटी को बस कहते हैं ना, आंखों के सामने अंधियारा हो जाता है। उसके बाद जब इसका पति इसके पास आता है, खूब उससे लड़ाई करती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मुझे धोखे में रखा और उसके साथ शादी कर ली और मुझे अभी तक अपने घर वालों से भी नहीं मिलाया। अब इस बात को लेकर के इनके बीच में झगड़ा होता है और स्वीटी बोलती है कि या तो मुझे छोड़ दो या अपनी पत्नी को छोड़ दो, जो दूसरी पत्नी है, नहीं तो मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी और मुझे छोड़ने की हिम्मत मत करना, अपनी पत्नी को ही छोड़ दो। और अगर नहीं छोड़ पाते हो तुम अपनी पत्नी को, तो मैं तुम्हारे घर वालों को जाकर सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद दोस्तों जैसे ये धमकी दी जाती है तो अब यहाँ पर जैसे कि वह कहती है मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी और मैं अपना पति किसी को भी शेयर नहीं कर सकती। तो अब अजय ने सोचा कि यार मैं दूसरी पत्नी को तो नहीं छोड़ सकता, उसको अगर मैं छोड़ता हूँ तो मुझे 30 लाख रुपए नगद देने पड़ेंगे, गाड़ी वापस देनी पड़ेगी और घर का सामान वापस देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं इसको ही छोड़ देता हूँ, स्वीटी को। इसने तो कोई दहेज में कुछ भी मुझे दिया नहीं है, बस ऐसी खाली फोकट में है। और उसके बाद दोस्तों ये बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। वह अब स्वीटी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगता है और वह एक अपना होटल में, एक दोस्त का होटल होता है और उस दोस्त से जाकर बात करता है। उस दोस्त का नाम होता है कृत सिंह, जो कि नेता भी होता है। उससे बात करता है, सारी प्लानिंग कर लेता है मारने की, कि तुम्हारे होटल के पीछे जो खाली पड़ा प्लॉट है इसमें जला देंगे और इस तरह से मुझे काम करना है। अब तैयारी थी पूरी 4 जून को। अब यह मतलब पहले तैयारी थी, उसको आगे मारना था। लेकिन दोस्तों 4 जून को क्या होता है, दोनों एक साथ थे तो दोनों पति पत्नी में झगड़ा बढ़ जाता है पुरानी बातों को लेकर के। और अब गलती से पत्नी का गला उससे दब जाता है और पत्नी वहीं पर गिर जाती है। और वहीं पर बेटा भी था, लेकिन 2 साल का, अभी क्या जाने क्या हो रहा है। उसके बाद वह अपनी पत्नी के शव को बाथरूम में ले जाता है घसीट कर और वहाँ पर बंद कर देता है। और फिर अगली सुबह 5 जून को लाश को अपनी जीप की डिग्गी में रख लेता है और अपने बेटे को नाश्ता करवाता है। और उसके बाद अपने साले के पास फ़ोन कर देता है कि क्या तुम्हारे पास मेरी पत्नी आई थी, मुझसे रात को झगड़ा हुआ था, जबकि पत्नी उसी की कार की डिग्गी में थी। इसके बाद दोस्तों अब जैसे ही वह ससुराल वाले आ जाते हैं, उसका साला भी आ जाता है, सास ससुर आ जाते हैं। उसके बाद डिग्गी में लाश पड़ी हुई थी और उस गाड़ी को लेकर वहाँ से वह निकल जाता है, अपने बेटे को उनको सौंप जाता है। और उसके बाद खाली पड़े हुए प्लॉट के अंदर
जो दोस्त का था इसके का, जो जिसका नाम था कृत सिंह, वहाँ पर ले जाता है और वहाँ पर ले जा करके कृत सिंह नेता के होटल के पीछे खाली प्लॉट में झाड़ियों में इसका जो पत्नी होती है उसकी लाश को जलाया जाता है। और दोस्तों वहाँ पर जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे, रिकॉर्डिंग थी, सारी रिकॉर्डिंग डिलीट करवाई जाती है। इसका दोस्त करवा देता जो होटल में लगे हुए थे। तो अब उसके बाद दोस्तों यह सारा मामला यहाँ पर होता, लेकिन वह लाश पूरी तरह से जल नहीं पाई थी। किसी गाय भैंस चराने वाले ने पुलिस के पास फ़ोन कर दिया था और ये समझ रहे थे कि वो तो जलकर राख हो गई होगी, दोबारा देखने के लिए उसे गए ही नहीं थे। इस तरह से पकड़ा जाता है इसको। अब इन दोनों को पकड़ लिया जाता है, एक तो अजय देसाई और इसका दोस्त कृत सिंह, इन सब को पकड़कर अब जेल में डाल दिया जाता। अभी जांच भी चल रही है इसके ऊपर, और कोई हो इनके साथ शायद, तो अभी फ़िलहाल तक यही मामला यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इसने घर से उपरंत घर वालों को बिना बताए एक लड़की से शादी की। लड़की बेवकूफ़ थी, जो उसे सास ससुर से पहले बात करनी चाहिए थी कि मैं शादी जब करूँगी पहले सास ससुर से मेरी मुलाकात करवा दो। और उसके बाद लड़की के माँ बाप भी इतने बेवकूफ़ थे कि लड़की के ऊपर ही सारा कुछ छोड़ दिया। वरना तो जब दो रिश्ते जुड़ते हैं बच्चों के, तो माँ बाप को तो लड़के के माँ बाप से मिलना चाहिए था, तो शायद हो सकता है ये कांड ना होता, माँ बाप दूसरी शादी ना करवाते। और इसको मतलब इस कहते हैं इसकी आंखों पर कांसनी नहीं छाती 30 लाख रुपए की, तो यहाँ पर शायद हो सकता है कुछ नहीं होता। मगर यहाँ पर गलती तो सारे लोगों की, और सबसे बड़ी गलती इस पुलिस वाले की है, और जिसने अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। आजकल बहुत बुरा हाल चला हुआ है, और कहीं भी कोई भी कहते हैं ना, भाड़ में सीधा कहीं भी नहीं है। भाड़ में भाड़ होता है जो गर्म होता है भट्टी के जैसा, और उसमें ठंडक कहीं भी नहीं होती है। ये तो बात बिल्कुल है। सारा संसार आग की ज्वालाओं से घिरा हुआ है, यहाँ पर ठंडक कहीं नहीं है। तो इसी को कहते हैं भाड़ में सीरा। सीरा मतलब ठंडक, भाड़ में ठंडक कहीं नहीं होती है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, एक वीडियो डाला था मैंने जो बिहार कटिहार का है, जहाँ पर एक आदमी ने हत्या कर दी थी। जो वह रेडी वाला था, उसने ड्राइवर जो अपना दोस्त था उसकी हत्या कर दी, और फिर उस रेडी वाले की भीड़ ने हत्या कर दी। तो वहाँ पर लोग कमेंट में ये कह रहे हैं कि भाई उस सत्तू वाले की तो शादी हुई नहीं थी। सत्तू वाले की शादी नहीं हुई थी, ये मैंने भी बताया है। पता नहीं लोग वीडियो पूरा नहीं देखते और पहले से पहले अपनी राय दे करके चले जाते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा भैया पहले पूरा वीडियो देखें कि मैंने लास्ट तक क्या कहा है उस वीडियो में, और क्या क्या चीज़ें रखी हैं कि 3 कारण हो सकते हैं उसकी मौत के, या फिर ये जो झगड़ा हुआ था इसके। तो उन चीज़ों को पूरा देखा करें, बिना पूरा वीडियो देखे अपनी राय रख देना एक तरह से बेवकूफ़ी होती है दोस्तों। तो थोड़ा सा देखा करें, क्योंकि बहुत गलत लगता है जब हम तो मेहनत से बनाते हैं किसी चीज़ को, पूरी जानकारी लेकर आते हैं, और फिर उसको आप पूरा नहीं देखते हो और उसमें अपनी राय पहले ही रख देते हो। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई हम तो वहीं के रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है भैया। ये सारे यूट्यूब चैनलों पर और न्यूज़ में और अखबारों में जो चीज़ें आ रही हैं शायद ये गलत तो नहीं होंगी, और जो सारी दुनिया बोल रही है वो गलत तो नहीं होगी शायद। तो थोड़ा सा ये जाँचें परखें, थोड़ा सा देखें ज़रूर, वीडियो को लास्ट तक देखा करें जिससे कि सारी जानकारी मिल सके। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, तुम्हारी कहानी आदमी को बहुत कुछ सीखने को देती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुनुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, बहुत ही सुंदर कहानी और सामाजिक कहानी थी, सेठ जी ने जो किया बहुत अच्छा किया। आज का एक दुखद समाचार, 92 साल की आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय श्री राम। और जिला गोपालगंज बिहार जी, बिल्कुल जी, आशा भोसले जी नहीं रही हैं, और इसके लिए बहुत ही दुखी माहौल है, दुख का माहौल है देश में। और क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे नगमे देश को दिए हैं, और हमारे देश के अंदर जो भी उस दौर से लेकर अब तक सारी परिस्थितियों पर गाने बनाए हैं और गाने गाए हैं। तो दुख तो है ही देश की, ये कहते एक तरह से धरोहर होते हैं। जैसे कि इनकी बड़ी बहन, और इनकी बड़ी बहन थी लता मंगेशकर जी, जिन्होंने खूब अच्छे अच्छे नगमे देश को दिए थे। दोस्तों उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारी तरफ से भी, और आप लोग भी प्रे करें कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाह रहा था मैं यहाँ पर, तो चल रहे थे। लक्ष्मण जाट हमारे भाई कमेंट करते हैं, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से हैं। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, सुनील पटेल हैं। देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, मोहम्मद आलम हैं, पुष्पा सिंह
कमेंट करते हैं, और धीरज बनवाल कमेंट करते हैं माइंड ब्लोइंग स्टोरी, और कुमार सोनू कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, रजत सैनी, प्रवीण बघेल, अंजू जोशी कमेंट करते हैं वेरी वेरी नाइस वीडियो जी, व्यास तिवारी कमेंट करते हैं वेरी वेरी नाइस पोस्ट, धन्यवाद जी, गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं गुड जॉब, उसके बाद प्रवीण बघेल कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, राम गोसाई मरवे लगातार कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं, दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं, उसके बाद शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं, कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं, परवीन चौधरी राजस्थान से, बेंगलुरु में रहते हैं, सैफुल मलिक राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं, राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, बुराई दास झारखंड से, खेमराज गुर्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, और छगनदास खाडाबांध राजस्थान से, और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और प्रवीण बघेल शिवपुरी से लगातार कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।